मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार से राधे राधे। कोई भी काम करने से पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। भगवान के नाम लेने से हमारा दिन और हमारा काम दोनों ही अच्छा जाता है। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट नेवर पुट द कीज टू योर हैप्पीनेस इन समबॉडी एल्स इन पॉकेट। इसका अर्थ ये होता है कि हमें अपनी खुशियों की चाबी किसी के पॉकेट में नहीं डालनी चाहिए, कभी नहीं डालनी चाहिए। मैं अपनी लाइफ का एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस, एक सबसे बड़ा घटना कह सकते हैं, बस आज आप लोग के साथ बताने जा रही हूँ। मेरी लाइफ में स्टडी टाइम में ही मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था आकृति श्रीवास्तव। मैं भी श्रीवास्तव और वो भी श्रीवास्तव थी। हम लोगों में बॉन्डिंग बहुत था। कोई हम लोग को देख के नहीं सकता, कहता था कि हम लोग बहन नहीं है। एक टाइम क्या हुआ कि शी हैव 2 बॉयफ्रेंड एंड वो एक से बात कर रही थी और एक का कॉल आ रहा था, जो कि कॉल वेटिंग जा रहा था। और वेटिंग जाने के बाद जब उसने कॉल किया और इसने उठाया तो वो बोलती कि श्रेया से बात करती है, हमसे बात कर रही थी, जैसा कि सब लोग के साथ होता है। तो उसने मेरे को कॉल किया कि आकृति तुमसे बात कर रही थी। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने बोला कि हाँ वो मुझसे ही बात कर रही थी। मैंने ऐसा गेस किया कि अगर वो ऐसा बोल रहा है मतलब वो हमसे ही बात कर रही थी। तो कितने घंटे से बात कर रही थी, तो मैंने 10 मिनट बता दिया कि 10 मिनट से बात कर रही थी। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मतलब कितने टाइम से बात कर रही थी। शायद वो 1 आवर से बात कर रही थी। तो वो ना मेरे को गाली वाली देने लगा। फिर उसके बाद जब मैंने आकृति को कॉल किया तो उसने बोला कि ऐसी ऐसी बात है। तो हम बोले अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद से उसका जो बॉयफ्रेंड था उसने आकृति को मना किया कि आज के बाद तुम श्रेया से बात नहीं करोगी। और उसने इस बात को मान लिया गाइज कि हाँ ठीक है, हम श्रेया से बात नहीं करेंगे। मैंने उसको कॉल पे कॉल किया। मेरे घर से उसका घर 10 किलोमीटर दूर है और मैं उसके घर कभी नहीं गई थी, कभी नहीं। वैसे तो हम लोग बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे, लेकिन कभी उसके घर नहीं गई थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी अंजू करके, वो उसका घर देखी हुई थी। मैंने उसको कॉल किया, उसको बुलाया और उसके घर गई। और फिर मैंने उसको कॉल पे कॉल किया, लेकिन मेरी एक बार मेरा फ़ोन नहीं उठाई। और जब हम उसके घर गए तो देखिए वो फ़ोन में सॉन्ग सुन रही थी। मैं रोई जा रही थी कि मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड, मतलब कनेक्शन ऑफ हर्ट यार। वो फिर हम उसके घर गए। मैंने बोला मेरे को ऐसे ऐसे बोला, बहुत बुरा गाइस, बहुत बुरा बोला था, बहुत बुरा। मैं उसके घर गई और मेरे को बोला कि उसने कॉन्फ्रेंस किया और उसके सामने मैं ऐसे बैठी थी उसके बेड पे, और उसके सामने ऐसे बेड पे बैठी थी और मेरे को उसके सामने गाली दे रहा था। और मेरी दोस्त, मेरी फ्रेंड और आकृति और मेरी बहन, अपनी बहन के साथ भी कहते, मेरी दोस्त, सब लोग सुन रहा था। और आकृति एक वर्ड नहीं बोली कि तुम श्रेया को ऐसे बोल क्यों रहे हो। सब बस ऐसे सुनती गई। हम उसके फर्स्ट टाइम गए थे उसके घर पे और उसने मेरे को एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछा था। और मैं बैठी, मैंने सुना और सुनने के बाद आकृति का रिएक्शन देखा। रिएक्शन देखने के बाद मैं वहाँ से उठी और उठने के बाद मैंने बोला दीदी से और अंजू से चलो। मैं आ गई और उसके घर के पास बाहर एक पत्थर था थोड़ा दूर। उस पत्थर पे बैठ के इतना रोई कि एक लड़के के, और वो बहुत दिन से उसके लाइफ में नहीं आया था, मतलब 2 वीक हो रहा था, 2 हफ्ते। और उसका प्रपोज़ल उसने हमसे पूछ के एक्सेप्ट किया था कि श्रेया ये लड़का है, एक्सेप्ट कर ले। हमने हाँ ठीक है, करके बात करके देख लो, अगर इतना ही चाहता है तो उस लड़के के लिए उसने मेरे
सालों की दोस्ती छोड़ दी। तो आज हम इस वीडियो में अपनी का स्टोरी इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप लोग कभी भी किसी को भी इतना अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस मत दीजिए गाइस कि उसके न रहने पे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। आपकी खुशियाँ आपके हाथों में होनी चाहिए और इतना खुश रहो ना, इतना खुश रहो, इतना खुश रहो कि दुनिया देखे तो सोचे या कि इतना खुश कैसे रहती है। हालांकि खुश रहने का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। खुश रहने का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने परेशानियों पे, अपने दुख को संभालना और उस पर काबू पाना सीख लिए हैं। इसलिए कोई भी इंसान, कोई भी समस्या और कोई भी गलतियाँ हम लोग को अंदर से तोड़ नहीं सकता है। हम लोग को किसी भी सिचुएशन को बहुत आसानी से हैंडल करना चाहिए। बहुत आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। और पता है आप लोग को, उसके बाद से मैंने कोई फ्रेंड नहीं बना, कोई भी। मैं कॉलेजेस में गई, ग्रेजुएशन कॉलेज में गई और मैंने ITI किया, वर्ड डिप्लोमा। उसके बाद मैंने फिर भी किसी भी लड़कों को या लड़कियों को दोस्त नहीं बनाया, नहीं बनाया, क्योंकि एक बेस्ट एक्सपीरियंस मेरे हाथ लगा हुआ था कि शी डम्प मी उस लड़की के लिए। सो गाइस, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। अपनी खुशियाँ आप खुद क्रिएट करिए। कोई हम लोग को स्पॉइल नहीं कर सकता, कोई तोड़ नहीं सकता।